दूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते क्षमा भाव से क्रोध जीत लो मान विनय करके ऋजुता से माया को जीतो लोभ दोष करके विषय विजेता कषाय जेता इस लायक है ममता रजना समता बजना ये सामायिक है माँ भारती सतत ही श्रुत ज्ञानदायी मैं वंदना कर रही तुम हो सहाय। चलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की जय, परम पूज्य दादा गुरु आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी मौनी महाराज की जय, पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, मम गुरु आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की जय, वात्सल्य मूर्ति जिनवाणी माँ सिद्ध श्री माता जी की जय, द्वादशांग जिनवाणी की जय, दशलक्षण महापर्व की जय। आज से अपना 10 लक्षण महापर्व जो प्रारंभ हो रहा है, तो 10 लक्षण महापर्व पर्व होता क्या है, पर्व किसे कहते हैं? 10 लक्षण मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो 10 नामों से 10 प्रकार से 10 लक्षणों से सुशोभित है उसे कहेंगे 10 लक्षण पर्व, है ना। अब पर्व किसे कहेंगे? पर्व तो कई प्रकार के होते हैं, इसे और नाम भी क्या बोलते हैं? पर्युषण पर्व, है ना। इसका और नाम क्या है? पर्युषण पर्व। तो पर्युषण यानी क्या होता है? पर्युषण यानी परि प्लस उषण, है ना। परि यानी चारों तरफ से उष्ण जो होता है वो होता है पर्युषण। जैसे बहुत अधिक बारिश हो रही है, कीचड़ है, तो उसमें सूर्य का ताप जब पड़ता है तो जो कर्म रूपी कीचड़ होते हैं या जो पंख बन जाते हैं रास्तों में जगहों पे, वो सूर्य के प्रकाश से ताप से कीचड़ धूल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वैसे ही ये जो पर्युषण पर्व आया है, तो ये क्या है? 10 धर्म रूपी संयम रूपी जब ताप बढ़ेगा तो कर्मों के जो कीचड़ अपनी आत्मा में लगे हुए हैं वो धूल रूप परिवर्तित होके अपन स्वच्छ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पर्युषण शब्द की व्याख्या हुई। अब जो है 10 लक्षण पर्व, ये क्या कहलाता है? जैनों का त्योहार, सबसे बड़ा अपना त्योहार। ये प्रारंभ कब से होता है? भादो सुदी पंचमी, बोलने में आता है भादो सुदी पंचमी, लेकिन ये प्रारंभ होता है श्रावण कृष्ण एकम से। श्रावण कृष्ण एकम जो छठा काल, आप लोग ने काल परिवर्तन की व्यवस्था अगर सुनी हो, जो स्वाध्याय प्रेमी होंगे वो जानते होंगे, जब छठे काल का अंत आने लगता है तो 7-7 दिनों की 7 प्रकार की कुवृष्टि होती है। कुवृष्टि होती है, उससे जो धरती में धान्य आदि उत्पन्न करने की जो उपजाऊ क्षमता होती है या जो भी प्राकृतिक वातावरण नेचुरलिटी होती है वो उस कुवृष्टि में समाप्त होने लगती है।
तो श्रावण कृष्ण एकम से जब छठे काल के बाद जब सृष्टि का अंत हो जाता है, उसके कुछ समय बाद जब वापस पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा काल आता है, तो जो श्रावण कृष्ण एकम से वापस से सुवृष्टि चालू होती है। जब सुवृष्टि एकम से चालू होती है, 49 दिनों की रहती है, 7-7 दिन की फिर से सुवृष्टि होती है। तो जो प्रलय काल के समय में जो पुण्यात्मा जीव रहते हैं, ऐसे जीवों को जो विद्यार्थ की गुफाओं में कुवृष्टि के समय, प्रलय काल के समय में गुफाओं में सुरक्षित किया जाता है कुछ जीवों को, पुण्यात्मा जीवों को। जब सुवृष्टि होती है तो 49 दिनों की सुवृष्टि के बाद जो ये पंचमी का आखिरी दिन होता है, इस दिन उन गुफाओं में जो पुण्यात्मा जीव सुरक्षित रहते हैं, वो सुवृष्टि और प्रलय काल छट गया ऐसा जानकर गुफाओं से बाहर निकलते हैं और स्वयं में सब पश्चाताप करते हैं कि हमने पहले ऐसा ऐसा पाप किया, ऐसा प्रलय काल आया, अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। जो भी कृत्य हमने पहले किए हैं, उन सब की वो जीव एक दूसरे से क्षमा भाव धारण करके क्षमापना करते हैं और सृष्टि का नया युग प्रारंभ होता है, जो कि अपना ये श्रावण सुदी पंचमी, भादो सुदी पंचमी एकम से चालू होता है। तो उधर के 30 दिन और इधर के काउंट करने से पंचमी तक में 49 दिन होते हैं और ये 49वें दिन से ये सुवृष्टि हो गए, फिर ये जीव बाहर निकल के और नई सृष्टि का यहाँ से पुनर्विकास, पुनरुत्थान होता है। इस प्रकार से यह पर्युषण पर्व और 10 लक्षणी पर्व रहते हैं। और पर्व को अपन दूसरा नाम क्या कहते हैं? त्योहार, है ना। तो त्योहार कितने प्रकार के होते हैं? त्योहार भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होते हैं जो व्यक्ति विशेष से संबंध रखते हैं, है ना। जैसे अपन क्या क्या मनाते हैं? महावीर जयंती मनाते हैं, है ना, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, आदिनाथ जयंती, ये सब जो क्या होते हैं? व्यक्ति विशेष से संबंधित। और एक होते हैं ये घटनाओं से संबंधित त्योहार। जैसे इसमें क्या आते हैं? रक्षाबंधन, दीपावली, भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ, उस दिन दीपावली मनाई। साधुओं के ऊपर से उपसर्ग दूर हुआ, उसके वात्सल्य के प्रतीक में अपन रक्षाबंधन। जो घटनाओं से संबंधित रहते हैं, ये एक प्रकार के त्योहार होते हैं ना। और एक होता है जो शाश्वत पर्व होता है। तो शाश्वत पर्व कौन सा है अपना? पर्युषण पर्व, है ना। और जो उसमें क्या होता है, जे अपना जो इसका दिन रहता है वो रहती है भादो सुदी पंचमी। और जगह कौन सी रहती है? इसका शाश्वत क्षेत्र अपना क्या है? समेत शिखर, है ना। शाश्वत पर्व क्या है? पर्युषण पर्व, अष्टानिका पर्व, 16 कारण पर्व, ये सब अपने शाश्वत पर्व हैं। जो कोई भी काल रहे, मतलब घटनाओं से संबंधित नहीं है, ये कोई भी तीर्थंकर का समय रहे, कोई भी मुनिराज का समय रहे, ये कंटिन्यू रहते हैं, शाश्वत पर्व है, ये कभी बदलते नहीं है। जैसे दीपावली वगैरह है या जो भी त्योहार है, घटनाओं से संबंधित है। जब नई कोई व्यक्ति विशेष से संबंधित घटना होगी तो वो चेंज होते जाते हैं। लेकिन शाश्वत पर्व जो रहते हैं वो कभी भी बदलते नहीं हैं, हमेशा शाश्वत ही रहते हैं, है ना। और त्योहार में लोग क्या करते हैं? त्योहार कैसे मनाते हैं? आप लोग मनाते हो कि नहीं त्योहार, ये बताओ। त्योहार कैसे मनाते हैं? सारे लोग क्या करते हैं?
खाना पीना मौज मस्ती, यही सब त्योहार का रूप होता है। सब ऐसे ही त्योहार मनाते हैं। लेकिन जैनों का जिन शासन का त्योहार कैसा मनता है? जिन शासन का त्योहार व्रत उपास संयम साधना से मनाया जाता है। इसी से क्या सिद्ध होता है? अपने प्रभु की वीतरागता सिद्ध होती है कि उनको मानने वाले लोग त्योहार को किस रूप में मना रहे हैं। और बाकी सारे त्योहारों में मौज मस्ती सैर सपाटा यही सब चीजें होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? अपनी आत्मा की साधना सभी लोग करते हैं। जो दिन में 10 बार भोजन करने वाले जीव अपने अपने से स्वयं ले लें। सभी लोग कितनी भी रात तक पानी पीना चाय कॉफी होटलिंग सब चलती है। लेकिन ये 10 दिन काल का प्रभाव ऐसा रहता है, ये काल ही ऐसा है कि इस समय सबको त्याग तपस्या की भावना रहती है। जो बच्चे पूरे दिन मुंह में कुछ ना कुछ डाले रहेंगे, वो भी इस समय का ऐसा प्रभाव रहता है कि अपने आप ही बिना किसी के बताए करते हुए भी अगर घर की महिलाएं जो पुरानी व्रत एकादशी करती रहती हैं, तो उनको देख के बच्चे स्वयं ही इस रूप में ढलने लग जाते हैं, है ना। जैसे पुरानी दादी नानी लोग रस्सी से भोजन आदि करती थी। अब के बच्चे शायद जो बाहर पढ़ते हैं वो ना भी जाने, लेकिन 6 दिन की 6 रस्सी होती है। आप लोग को पता है कि नहीं पता? 6 दिन की 6 रस्सी कौन बताएगा? संडे को काय का त्याग रहता है? सबको पता है? संडे को नमक का, मंडे को देखो, इसको अपन श्रावक लोग अपने हिसाब से गिनते हैं हरि, लेकिन रस 6 ही होते हैं, है ना। तो 6 में क्या होता है? नमक, मीठा, तेल, घी, दूध, दही, ये 6 रस हो गए। जो 7 रस के त्यागी होते हैं वो इन 6 रस का त्याग करते हैं। 7वीं जो हरी रसी अपन ने गिनी है वो श्रावक लोग अपनी अनुकूलता से लेते हैं, लेकिन ये 6 रस में नहीं आता। इसलिए देखना अपन जब साधुओं का नीरस भोजन रहता है ना, तो भी वो हरी जूस के लेते हैं, क्योंकि ये रस में नहीं आता है ना। इसलिए 7 रस के त्यागी में वही चीज आती है। 6 रस के नाम सब लोग याद कर लेना। मंगलवार मीठा, ये आप लोग ना एक एक दिन एक एक नियम लेते जाओ तो याद रहेगा। आज कौन सा वार है? आज गुरुवार है। आज रहती है दूध की रस्सी। गुरुवार के दिन दूध का त्याग रखना चाहिए। ये जैसे आपका ये कैलेंडर है ना, इसमें रस्सी का लिखा है कि नहीं? लिखा है ना। तो उसमें क्या है, जैसे एक नियम पत्र वाला भी आता है, नियम चार्ट या घड़ी वाला, तो उसमें हर मंदिर में वो जरूर रहना चाहिए। उससे क्या होता है, खेल खेल में भी बच्चे नियम लेने से नियम के संस्कार बनते हैं, है ना। नहीं तो क्या होता है, बोलते बोलते पे बच्चे नियम नहीं लेते, लेकिन वो खेल खेल में अगर 4 बच्चे मंदिर आए निकाले हैं तो उनको याद रहता है कि आज मम्मा इस चीज का त्याग है ना। तो आप नहीं भी करते होंगे ना, तो आपको बच्चों से कई बार शिक्षा मिल जाती है कि यार इतना सा बच्चा मंदिर में त्याग करके आ गया है, तो हमको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। तो त्योहार, अपना त्योहार कैसा मनता है? व्रत उपास संयम से अपना त्योहार मनता है ना। और ये कैसा है? सुखानंद का पर्व है। इसमें अंदर से सुख की आनंद की अनुभूति लेने का पर्व है। सैर सपाटा मौज मस्ती का पर्व नहीं है। और ये चीज समर्थ सिटी में समझ आ गई, क्योंकि बाकी जगह जो क्या होता है ना,
आरती और सांस्कृतिक प्रोग्राम में इतना अधिक समय ले लेते हैं कि प्रवचन वालों को टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि सांस्कृतिक प्रोग्राम रहता है, सारे बच्चे तैयार होने चले जाते हैं, साथ में मम्मा तैयार करने गायब हो जाती है ना, और पापा उसमें कुछ ना कुछ सामग्री चाहिए, ये ला दो वो ला दो वो ला दो, कलेक्ट करने में 2-4 दादा दादी मिलके जो प्रवचन बेचारे झेल लेते हैं, क्योंकि अब 10 दिन तो भैया कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा, डर की वाली तो है कि कोई झेलेगा। अपन झेलने शब्द को कितने गलत रूप में लेते हैं, अरे अब नहीं झेला रहा है, जबकि झेलना शब्द कितना उत्कृष्ट है। गणधर जो होता है तीर्थंकर की वाणी को झेलता है, हमेशा ये वर्ड आया है आगम में कि तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिली, उसको गणधरों ने झेली और शास्त्र में अनुबद्ध की। तो कोई बोले ना अब नहीं झेला रहा, तो भैया ठीक है, झेलना वर्ड बहुत अच्छा है, झेल लो, अभी झेल लोगे तो आगे गणधर बन के भी झेल पाओगे। इसलिए भले हम लोग को खूब प्रवचन नहीं आता, पर थोड़ा थोड़ा झेल लेना, ठीक है ना। झेलने लायक रहे तो झेल लेना, नहीं तो दीदियां है वो तो रोज चेंज होती रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद पर्युषण पर्व की तो बहुत व्याख्या हो गई। आज धर्म कौन सा है? उत्तम क्षमा। क्षमा के विषय में क्या कहें? माता जी ने सुबह आज इतना अच्छा प्रवचन दिया है इस विषय पे कि और कुछ बोलना बाकी सा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत कहेंगे। अधिकतर देखने में आता है कि जो मजबूत पैर वाला होता है, ध्यान से सुनना है ना, पहली बार बोल रहे हैं तो खूब अभ्यास नहीं है, शास्त्री जी ध्यान रखना, कहीं गलत हो तो बताते जाना। मजबूत पैर वाला क्या होता है? लाठी पकड़ने को तैयार नहीं होता। जिसके मजबूत पैर रहते वो लाठी पकड़ के चलेगा क्या? नहीं पकड़ना चाहता। आंखों से देखने वाला जो होता है, जिसको अच्छा दिख रहा है, वो औरों का हाथ पकड़ने तैयार नहीं होता, है ना। अच्छा मजबूत पैर वाला लाठी पकड़ने तैयार नहीं होता, और अच्छे से देख रहा है जिसको, वो किसी का हाथ पकड़ने तैयार नहीं होता। बुद्धि का जिसको गर्व रहता है, वो स्वयं के दोष मानने को तैयार नहीं होता। अंदर से जानेगा गलती मेरी है, लेकिन मानेगा नहीं, क्योंकि उसको अपनी बुद्धि का इतना मान रहता है कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। अंदर अंदर जानता है, मानता है, लेकिन स्वीकार नहीं करता। दूसरे की भूल साबित कर तैयार रहता है, साबित करने को, दूसरे की भूल हमेशा साबित करने को तैयार रहता है, लेकिन स्वयं की भूल को कभी स्वीकार नहीं करता है। और दुखी होने को तो आतुर हो जाता है, लेकिन झुकने को तैयार नहीं होता। किसी से बातचीत हो गई, कुछ हो गई, तो अंदर ही अंदर दुखी होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन सॉरी बोले झुकने को तैयार नहीं होगा। उसके पीछे वो कितना भी दुखी हो जाएगा, लेकिन झुकने को तैयार नहीं होता। और प्रसन्नता की कुर्बानी तो कर लेता है ना, लेकिन क्रोध को जिंदा रखता है अपने अंदर, क्रोध को मिटाना ही नहीं चाहता और क्षमावाणी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसकी इतनी क्रोध के साथ मान दशा इतनी पुष्ट रहती है कि वो कुछ क्या बोलेगा हमेशा, मैंने थोड़ी ना क्रोध किया है, उसने दिलाया तो मुझे क्रोध आ गया, उसने ऐसा किया क्यों, उसने ऐसा किया क्यों, उसकी गलती थी, उसकी गलती पे तुम गलती करो तो क्या अच्छी बात है? किसी की गलती पे खुद गलती करना अच्छी बात है क्या? उसने गलती करी, ऊपर से तुमने गलती करी, तो कौन सा अच्छा काम किया? अगर उसको वहां पे क्षमा कर देते तो आपका बड़प्पन
दिखता, लेकिन क्षमा क्या है? वीरों का आभूषण है। क्षमा वीरस्य भूषणम। इसको कायर लोग धारण नहीं कर सकते। हर किसी के बस की बात नहीं होती क्षमा मांगना और क्षमा करना, है ना। तो उसमें क्या होता है, वो एक बोलेगा उसने गलती करी, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, अब मैं उसको लाइन पे लाके रहूंगा। अब उसको लाइन पे लाने के चक्कर में क्या होता है, खुद बेलाइन, खुद की बेलाइन खराब हो जाती है। क्योंकि क्षमता भाव अपने परिणामों का संभालना, किसी को वहीं तक सुधारना चाहिए जहां तक अपने परिणाम स्थिर रह सके, अपने में क्षमता और समता बनी रहे। नहीं तो वो तो सुधर गया और उसके क्रोध में तुम कहाँ पहुंच गए, है ना। जैसे विभीषण ने क्या किया, विभीषण ने कोई गलत काम नहीं किया था। आपकी नजर में क्या है, विभीषण ने गलत काम किया था? विभीषण जगत की दृष्टि से देखे तो बहुत गलत था, सही था। क्या था? सही था। सही क्यों बोलोगे? उसने सत्य का साथ दिया। रामचंद्र जी सत्य, मतलब जो रावण ने कृत्य किया था वो गलत किया था और उसने सही वाले का सपोर्ट किया, तो एक हिसाब से उसने सही किया। लेकिन अन्य दृष्टि से देखोगे तो घर का भेदी लंका ढाए। अगर वो विरोधी पार्टी में नहीं जाता तो शायद रावण की हार ना भी होती भी, क्योंकि होनी को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन विभीषण बदनाम नहीं होता, क्योंकि जो होना है वो तो होगा, लेकिन विभीषण सुरक्षित रह जाता। उस एक ने जो विश्वासघात किया, उसने अपने भाई का विश्वासघात किया है ना। उस हिसाब से तो वो गलत है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखे उसने सत्य का साथ दिया, है ना। इसलिए जो व्यवहार परक लोग और नीति परक लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सोच विचार के, बहुत संवेदनाओं के साथ, दिमाग के साथ और सूझबूझ के साथ काम को अंजाम देते हैं। और विभीषण ने भी वैसा ही किया। लोकलाज में समझ आता है कि उसने रावण की दृष्टि से या उसके परिवारजनों की दृष्टि से देखोगे तो विभीषण से ज्यादा खराब कोई नहीं था, क्योंकि उसने ही जाके राम को पूरा एंट्री का और सारी अंदर की भेद जो गुप्त बातें थी उनके रण क्षेत्र की, वो सब गुप्त बातें विभीषण ने उधर बताई। नहीं तो उन लोगों को काफी और समय लगता और मतलब ये चीज और दुष्कर हो जाता उनके लिए विजय प्राप्त करना। तो इस प्रकार से क्षमा के ऊपर अपन और क्या ले सकते हैं, इस प्रकार से उत्तम क्षमा धर्म, शायद मेरे हिसाब से मैंने इतना समझा दिया। बाकी खमामि सर्व जीवानां सर्वे जीवात्मन्तु मे मैत्री में सर्वभूतेषु वैरम मज्जम न कीर्ति। जय पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की जय। सिद्ध श्री माता जी की जय। द्वार श्याम जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी